पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई की सियासत खत्म और जेल में कैद बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए अपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत शुरू कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को कहा गया है कि वो बानी PTI को कायल करें कि माहौल ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें। IMF ने उसूली तौर पर FBR की दरख्वास्त पर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने की जुज़वी रियायत देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर में कहा गया, फरोख्त कुनंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF ने बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपये इकट्ठे करने की इजाज़त भी दे दी है। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी वीज़ा के जायज़े का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि इस मामले पर हतमी ऐलान कब किया जाएगा। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा ना हो। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर होंगे। वफाकी काबीना ने वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीरों, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया जाएगा। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा मंजूर। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। साल 2023 में बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स की मद में वफाकी हुकूमत को 34.5 अरब रुपए की रकम मिल गई। रकम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में रजिस्टर्ड बैंक्स की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने से मिली। बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स जुम्मे को कौमी खजाने में जमा कराया। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से ज्यादा रकम जमा कराई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर खत्म किया, तब भी बैंकों ने 23 अरब रुपए जमा कराए थे। हुकूमत ने 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर इन पर विंडफॉल टैक्स आयद किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना और उनकी टीम की कोशिशों की तारीफ। कहा, इसी तरह के तख्लीकी इक़दामात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कौमी ख़जाने में जमा 34.5 अरब रुपये से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। ये भी कहा कि सैलाबी नुकसानात की बहाली मनसूबों के लिए 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मनसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। बानी PTI अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्दक़े दिल से माफ़ी मांग ले तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। राना सनाउल्लाह की जरगा में गुफ्तगू तफसीलात आज शाम 10:05 पर पेश की जाएंगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के केस में GIT इंतजार करती रही, लेकिन ऑन अब्बास वपी के अलावा PTI का कोई रहनुमा पेश नहीं हुआ। बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 17 PTI अरकान को 20 मार्च को GIT में तलब किया गया था। 19 मार्च को अलीमा खान GIT के सामने पेश हो चुकी हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर एलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी गई। PTA की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द शुरू हो जाएगा। अभी स्टारलिंक को आर्जी NOC दिया गया है। कुछ इकदामात के बाद NOC को रेगुलर कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर्स ने कीवी बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। हसन नवाज ने बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, 7 छक्के और 10 चौके लगाए। पावर प्ले में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मौंगानुई के लिए रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल होगा। आज 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। खारदर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। कराची में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। रमज़ानुल मुबारक में 85वें यौम पाकिस्तान परेड के इंतजामात का आगाज़। परेड 23 मार्च को ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास की रिहर्सल। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में इस रिहर्सल में F-16 JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान पर फ्लाई पास की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आंख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं हैं। सिंध हुकूमत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पहले ही इन्हीं दिनों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। कराची के इलाके मलीर चमन कॉलोनी के करीब घर से 15 साल की लड़की नुसरत की लाश मिली है। मच्छर कॉलोनी में घर से लाश मिली है। सोहराब गोट में गोली लगने से एक शख्स जख्मी। बफर जोन से मोटरसाइकिल चोरी। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर ने चेहरा छुपा रखा था। CTD पंजाब के 166 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, पैम्फलेट्स और पैसे बरामद। ऑपरेशंस सरगोदा, रावलपिंडी, पाकपतन, गुजरात, चकवाल, भावलपुर, भावलनगर और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में किए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक बरकी से गिरफ्तार खुदकुश बमबार शमसुल्लाह को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने का इकदाम सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में चैलेंज कर दिया गया। हैदराबाद के रिहायशी मुमताज़ लाशारी ने अपनी पिटिशन में इस्तदा की है कि नहरें निकालने से सिंध बंजर, इंसानी जिंदगी, जंगली हयात, ज़राअत को खतरात लाहक हो जाएंगे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि वो पानी की तकसीम की पॉलिसी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नहरों की तामीर का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे पेश करे। DI खान की आड़ा रोड पर फायरिंग से 2 नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन रिश्ते में चचा और भतीजे थे। वाक़ई की तहकीकात जारी।
कराची जिना अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस, मरीज के सैंपल्स लेकर निजी अस्पताल भेज दिए गए। टेस्ट रिजल्ट आने तक मरीज को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 28 साल के मरीज को बुखार और जिस्म पर धब्बे हैं। ताल्लुक शाह लतीफ टाउन से है। नौशहरा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक मुश्ताक पराचा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मुश्ताक पराचा तवील अरसे से शुगर के मरज़ में मुब्तला थे। मुश्ताक पराचा की नमाज़ जनाजा आज दोपहर 3 बजे नौशहरा कला में अदा की जाएगी। मुश्ताक पराचा जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से ज़ायद अरसे से वाबस्ता रहे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ियती पैगाम, कहा कि मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सरगोदा पुलिस का मुनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा। मुनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल इमरान वंस और राना शफीक शहीद हो गए। मुल्जिमान फरार। IG पंजाब का नोटिस, RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह पर जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादर में इमाम बारगाह हुसैनियान इनानियान पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाहों को आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। कराची में आज मोटरसाइकिल के डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। और पानी की अहमियत को उजागर करने, आबी मसाइल से निमटने और पानी के बहरान से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए आज दुनिया भर में यौम आब मनाया जा रहा है।